हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम जे ऊसो सर की कंप्लीट आउटलाइन में सेटिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइन को हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर आउटलाइन में सेटिंग करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस आप लोगों को रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी थोड़ी ज्यादा डार्क एरियाज दिखे, आप लोग वहां पर सिंपली HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके थोड़ा प्रेशर देकर शेड करना। एंड जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिखे, सिंपली उन हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना। गाइज हमने यहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके कंप्लीट फेस में शेड कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर कंप्लीट फेस में ब्लेंडिंग करने के लिए मेकअप ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर लेने के बाद अब आपको इसमें सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड उसके बाद अब आपको सिंपली आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है। सिंपली आप लोगों ने जैसे कि फर्स्ट लेयर में HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके जहां पर भी डार्क एरियाज थे वहां पर आप लोगों ने थोड़ा प्रेशर देकर शेड किया था। अब आपको सिंपली वहां पर 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट फेस में सेटिंग कर लेने के बाद अब आपको सिंपली जहां पर भी लाइट एरियाज में सेटिंग है वहां पर आप लोगों को 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है। एंड उसके बाद अब आपको सिंपली कंप्लीट फेस में मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद गाइस अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिखे वहां पर अब आपको सिंपली 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है। एंड 6B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट सेटिंग कर लेने के बाद इसे भी आपको बिल्कुल पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर देना है। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर लेने के बाद अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिखें, अब आपको सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर का यूज करके सिंपली कंप्लीट ड्राइंग में हाईलाइट कर लेना है। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर जैसे कि हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर हेयर को ड्रॉ करने के लिए ग्रेफाइट पेंसिल का ही यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस फोटो में हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली यहाँ पर फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए आर्ट लाइन की 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा रहा हूँ। इसके बाद कंप्लीट 2B ग्रेड की पेंसिल से सेटिंग कर लेने के बाद अब आपको सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल हेयर के डायरेक्शन में ही ब्लेंड कर देना है। एंड सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली अब आपको रेफरेंस फोटो के हेयर में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके आपको सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर देना है। एंड इसके बाद अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क हेयर दिखे वहां पर अब आपको सिंपली 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है। एंड उसके बाद जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिखे अब आपको सिंपली वहां पर आर्ट लाइन की 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर देना है।
है।